बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इब्लीस की सरकशी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस अपनी गर्दन अकड़ाए खड़ा रहा। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया। तो तमाम फरिश्ते हैरत से ये बातें सुन रहे थे। ज़ाते बारी ताला के जाहो जलाल और गज़ब का तसव्वुर उनके जिस्म पर कप कपी तारी कर रहा था। वो समझ रहे थे कि अज़ाज़ील ने खुद को हलाकत में डाला है। उसके बारे में नहायत सख्त फैसला होने वाला है। इब्लीस मरदूद अपने अंदर की आग उगल कर खामोश खड़ा था। यह हकीकत थी कि इब्लीस फरिश्ता नहीं, जिन था। उसे आग से बनाया गया था और आग की खासियत जलाना और राख करना है। इब्लीस ने हज़ारों बरस खुदा की इबादत की थी, लेकिन आज उसकी आग ने खुद इसकी फजीलत के पर जला दिए। इसकी बंदगी को राख कर दिया था। वो दुत्कारा हुआ और फटकारा हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा फैसले का इंतज़ार कर रहा था। आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सदाए जलील आसमानों पर गूंजी, और बेशक तुझ पर मेरी लानत बरसेगी क़यामत तक। इब्लीस की हट दर्मी उरूज पर थी। वो सर से पांव तक शैतान बन चुका था। गज़ब खुदा का देकर भी इस मरदूद की गर्दन न झुकी। वो किसी परेशानी के बगैर डटा खड़ा रहा। इब्लीस ने पूछा, इलाही इतनी कड़ी सज़ा क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तेरी नाफरमानी की वजह से। इब्लीस कहने लगा, तो मेरे रब मुझे मोहलत दीजिए रोज़े हशर तक। इब्लीस की दुआ मंजूर हो गई और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक क़यामत तक के लिए उसे मोहलत मिल गई। तो उसने शुक्र और इत्मीनान के बजाय कुफ्र और इनकार की राह इख्तियार की। यानी इब्लीस ने माफ़ी नहीं मांगी। उसने कहा कि मैं तेरे बंदों को अब भटकाना शुरू करूँगा। वो गलत रास्ते पर चल निकला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसकी हसरतों को बढ़ा दिया कि अपने इख्तियार करदा रास्तों पर चलता जा और शर व फसाद के रास्ते में बढ़ता जा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और गुमराह करने की कोशिश कर जिनको गुमराह कर सकता है। उनसे अपनी आवाज़ की फसूकारी से और धावा बोल दे इन पर अपने घुड़सवारों और प्यादा दस्तों के साथ, और शरीक हो जा उनके मालों में और औलाद में, और उनसे झूठे वादे करता रहे, और वादा नहीं करता उनसे शैतान मगर मकरो फरेब करता है। जो मेरे बंदे हैं इन पर तेरा गुलबा नहीं हो सकता, और ए महबूब काफ़ी है तेरा रब अपने बंदों के लिए। तुम्हारा रब वो है जो चलाता है तुम्हारे लिए कश्तियों को समंदर में, ताकि तुम तलाश करो इसका फर्ज। बेशक वो तुम्हारे साथ हमेशा रहम फरमाने वाला है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 64-66। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं ज़रूर भर दूंगा जहन्नम को तुझसे और तेरे सब फरमा बरदारों से। जो भी शैतान के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह ताला ने वादा किया कि उसे जहन्नम में डाला जाएगा। फरिश्तों ने हज़रत आदम के सामने सजदा किया, इसकी फजीलत का एतराफ़ किया और इकरार कर लिया कि आदम मुकाम व मर्तबा में उनसे बेहतर और बारगाह इलाही में उनसे ज़्यादा करीब है। शायद अभी तक वो अपने आप को इल्म मार्फत और सूझबूझ में हज़रत आदम से फ़ाइक समझ रहे थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले हज़रत आदम को इल्म से नवाजा, उनके दिल में नूर अरफान भर दिया और पूरी कायनात की तमाम चीज़ों के नाम इन्हें सिखा दिए। फिर फरिश्तों से दरियाफ़्त फरमाया और अल्लाह ने सिखा दिया आदम को तमाम अशिया के नाम। फिर पेश किया इन्हें फ़रिश्तों के सामने और फरमाया, बताओ तो मुझे इन नाम उन चीज़ों के अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। सूरह बकरा आयत नंबर 8। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़्यादा इल्म को देखकर फ़रिश्ते हैरान रह गए। जब जवाब देने की कोशिश की, जवाब नहीं बन पड़ा, तो अपनी आजिज़ी का इकरार कर लिया और ये मान लिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने इनके इल्म की कोई हकीकत नहीं। वो बोले, अर्ज़ करने लगे, हर ऐसे पाक तू ही है, कुछ इल्म नहीं हमें मगर जितना तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही इल्म व हिकमत वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 32। कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, ए आदम बता दो उन्हें इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने बता दिए फ़रिश्तों को उनके नाम, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं कहा था मैंने तुमसे कि मैं खूब जानता हूँ सब छुपी हुई चीज़ों और आसमानों और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो। सूरह बकरा आयत नंबर 33। इस तरह फ़रिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत, पैदाइश का राज और खिलाफत के हक़ की वजूहात ज़ाहिर हो गई। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की
برتری اور ابلیس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی اور اپنی عطا کردہ نعمت اس سے واپس لے لی گئی۔ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو پیدا کیا وہ ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہلاتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ کہا گیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا خمیر گوندا گیا، ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نئی نئی تبدیلیاں قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ رب العزت نے اس خاکی پتلے میں روح پھونکی، وہ یک لخت گوشت پوست اور ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا۔ تب فرشتوں کا حکم ہوا تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ تمام فرشتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے غرور میں مبتلا ہو کر سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ اللہ رب العزت دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، لیکن اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس یعنی شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب میں نے حکم دیا تھا؟ اس پر ابلیس کہنے لگا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت کی وجہ سے تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر اور نخوست نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق سے بھی انکار بیٹھا۔ شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر کی جہالت کی وجہ سے تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ اپنے خالق کے حقوق سے بھی انکار کر بیٹھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سزا دی۔ اگلی ویڈیو میں شیطان کو سزا کے بارے میں بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔